नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने ओपीएस बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को दिल्ली में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आंदोलन की आगामी योजनाओं की घोषणा की। इसी में तय किया गया कि 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च होगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए शिक्षक कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि केवल कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा का यह सवाल नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बहाली का भी मुद्दा है। इसी क्रम में 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जाएगा। और बैठक के बाद अटल टीवी की टीम ने विजय कुमार बंधु से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने क्या कुछ अहम जानकारियां दी, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि कल दिल्ली में आप लोगों की बैठक थी और बैठक में आप लोगों ने क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी, उसमें संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होनी थी और उन दोनों विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। संगठन के विस्तार और उसकी मजबूती पे तमाम सारे लोगों को और जिम्मेदारियां दी गई हैं। दूसरा, जो अभी पूरे देश के अंदर गुस्सा है एनपीएस यूपीएस को लेकर के और सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह बयानबाजी आ रही है, उससे लोगों को गुस्सा है। इसलिए 15 दिसंबर को हम लोगों ने एक राष्ट्रीय अधिवेशन जिसमें देश भर का प्रतिनिधि शामिल होगा, वो हम लोगों ने बुलाया है और उसमें हम लोग एक ठोस निर्णय की तरफ अभी जो सवाल आएगा उसमें हम लोग आखिर तय करेंगे और वो अपने आप में अद्भुत होगा कि पूरा देश के प्रतिनिधि वहाँ उस दिन शामिल होंगे और उसी में हम लोग आगे की ठोस कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। जी, यानी कि विजय बंधु जी, ये कहा जा सकता है कि जैसा अक्टूबर वाला प्रोग्राम था 2023 का, वैसा ही कुछ अब होने वाला है? नहीं, बिल्कुल होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। और अभी क्योंकि 26 सितंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च है और ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है और हम सब पूरा देश उसी तैयारी लगा हुआ है। हम सब ये बात बताना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा में एक बयान दिया कि वो एनपीएस यूपीएस से लोग खुश है। अगर खुश है तो कल महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा, आपने खबर भी किया होगा, इतना बड़ा जुनून आया। क्या खुश है तो फिर वो क्यों आ रहा है सड़कों पर, क्यों बात अपनी रख रहा है? तो ये अभी राज्यों के अंदर चल रहा है, अभी जिलों में चलेगा, फिर आगे वाले टाइम में राष्ट्रीय स्तर पर इसको बड़ा व्यापक रूप दिया जाएगा। यह बताना चाहते प्रधानमंत्री जी, या तो आपको सूचनाएं गलत दी जा रही है या आप खुद देश को गुमराह कर रहे हैं। एनपीएस यूपीएस से कोई खुश नहीं है, उसको खूब पुरानी पेंशन चाहिए और हमारे संगठन की ये एकमात्र और उसी पर न कम न ज्यादा पुरानी पेंशन है हमारा वादा। जी, विजय बंधु जी, जैसा कि आपने महाराष्ट्र की बात की, तो कल हम लोगों ने कवरेज किया था इससे, जिसपे वहाँ के कर्मचारियों द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे उद्धव ठाकरे पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम ओपीएस को बहाल करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये एक राजनीतिक तंत्र खेला जा रहा है या फिर इस बार विपक्ष को इसमें जोर दिखा रहा है? ये अवसर तो माननीय मुख्यमंत्री वो भी आ सकते और वो घोषणा कर देते, खुद आ नहीं रहे हैं। और दूसरा कोई हम संघर्ष में है तो दूसरा मेरा मुद्दे का और मेरा समर्थन करता है, मुझे समर्थन करता है तो उसका स्वागत है। धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग हमारे उस कार्यक्रम के मंच पर आए। तो ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, सत्ता नहीं पूछे विपक्ष से उठाएगा, ये तो दोनों का काम है। हम तो कहते मुख्यमंत्री का अवसर था, वो आते हैं और कहते भाई आपकी क्या पीड़ा है, वो लोग बताते हमें जूनी पेंशन चाहिए, जूनी पेंशन घोषित कर देते, हम तो उनका माला फूल बना स्वागत करते। तो ये हमारा विषय और हमारे दुख दर्द में हमारे संघर्ष में कोई साथ आता है उसका वेलकम है। जी, जैसा कि देखा गया विजय बंधु जी, एनएमओपीएस में सभी कर्मचारी जोर शोर से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, हर एक कोशिश करते हैं कि प्रदर्शन को और बेहतर बनाया जाए और जोरदार बनाया जाए। तो ऐसे में आप कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने कर्मचारी साथियों से पूरे देश की एक ही निवेदन करता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है पुरानी पेंशन बहाली की, वो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। आप कंफ्यूज न होइए, तमाम संघों परिसंघों दुनिया भर के नेताओं के चक्कर में छोड़ करके एक मुद्दा पुरानी पेंशन, एक मंच एनएमओपीएस। आपको अगर पेंशन चाहिए तो एनएमओपीएस है, पद चाहिए कुछ और चाहिए तो तमाम से है, लेकिन आप इन पदों के चक्कर में अपने बुढ़ापे को मत खराब करिए। मेरा निवेदन है, गुटों की, विभागों की, पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एनएमओपीएस के साथ खड़े हुए।
कि जी। देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल हो। जी, विजय बंधु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। एनएमओपीएस का यह बड़ा कदम भविष्य में शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ओपीएस बहाली के लिए हो रहा यह आंदोलन न केवल सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षा के लिए बल्कि एक बड़े सामाजिक सुधार की दिशा में बढ़ता कदम भी है। कल हुई बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों को संदेश देते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। आज एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। और जो संगठन ने फैसला लिया है, सबसे बड़ा फैसला है कि 26 सितंबर को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालना है और उसकी तैयारियां लगभग देश के तमाम कोने कोने में शुरू की जा रही हैं और बड़े उम्दा तरीके से वो कार्यक्रम होगा। दूसरा जो एक तय किया गया कि 15 दिसंबर को एनएमओपीएस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा और ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि देश के प्रत्येक राज्य से उसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे और इससे जो एनएमओपीएस की ताकत है, एनएमओपीएस का जो संघर्ष है, एनएमओपीएस उपलब्धियां हैं, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश के सामने, सरकार के सामने जाएगी। और आने वाले उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले साल में किस तरह से व्यापक आंदोलन, किस तरह से बृहद आंदोलन करके एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कैसे रणनीति बनेगी, उसी अधिवेशन में हम लोग आगे तय करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह का, और मुझे इस बात की बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय टीम ने तमाम सारे साथियों को नई टीम में शामिल किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और उसके बाद इस बात के लिए मैं आग्रह करता हूं कि आपके जो एनएमओपीएस के संघर्ष हैं, उस संघर्षों की बदौलत 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा पुरानी पेंशन का बना हुआ है, ये कोई मामूली मामला नहीं है और कम संघर्षों की बदौलत ये नहीं आया है, बहुत संघर्ष किया गया है। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में एक सभा में बोला एनपीएस बहुत अच्छी है, 20 साल आपने बताते रहे, फिर जब अच्छी थी तो आपने यूपीएस क्यों ला दिया। अब यूपीएस की आप तारीफ कर रहे हैं, जबकि देश का कर्मचारी मांग रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो सूचना तंत्र, या तो वो सूचनाएं सही नहीं दे रहे हैं या सूचना के बाद भी झूठ बोला जा रहा है। एक भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है एनपीएस यूपीएस से और उसका नतीजा यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर शिरडी में वितेश खांडेकर के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और लगातार पूरे देश में किसी न किसी माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में हम और मजबूती से इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और चुनाव जहां जहां है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे। और उन राज्यों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए आप निश्चित रूप से वोट फॉर ओपीएस को ताकत दीजिए, जैसे आपका हक मिले। और तमाम सारी फैसले और हुए हैं, लेकिन आगामी कार्यक्रम में 2 बड़े कार्यक्रम तय किए हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन में हम नए साल के कार्यक्रम तय करेंगे। और मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, इस लड़ाई में पद, गुट, विभाग और पदों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एनएमओपीएस के कार्यक्रम में सहयोग करें और ज्यादा लोग उसमें भागीदारी निभाएं, जिससे हम लड़ाई को जीत सकें। फिलहाल आपको बता दें, कार्यकारिणी की बैठक में 26 सितंबर को यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। यह मार्च प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के लिए होगा और यह मार्च देश के उन सभी राज्यों में होगा जहां पे कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।